सन 1900 में एक अमेरिकन इंजीनियर ने अगले 100 वर्षों में हमारे प्लेनेट और हमारी जीवन शैली में आने वाले चेंजेस के बारे में भविष्यवाणी की थी। उस समय उनका पूर्वाभास अजीब और अविश्वसनीय था। उनमें से ज्यादातर चीजें आज के समय में सच हो गई हैं। उन्होंने टैंक, हवाई जहाज, मोबाइल फोन, डिजिटल फोटोग्राफी, टेलीविजन, एयर कंडीशनर और हाई स्पीड ट्रेन की भविष्यवाणी की थी। दूसरे भविष्यकर्ताओं से विपरीत, जैसे कि वेंगर और नॉस्ट्राडामस, वेटिकन्स केवल अपने टेक्निकल इंस्टिंक्ट और इंजीनियरिंग के तर्क पर आधारित भविष्यवाणी करते थे। और आज नई तकनीकों में तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए 2020 में पैदा हुए बच्चों के शानदार भविष्य की कल्पना आसानी से की जा सकती है। इस नई पीढ़ी के पास मंगल ग्रह पर जाने का एक शानदार मौका होगा। एलन मस्क ने 2022 तक मार्स पर कॉलोनाइजेशन की योजना बनाई है। इस योजना को लागू करने के लिए बहुत सारे धन और बहुत सारे अंतरिक्ष यात्रियों की आवश्यकता होगी। एक बात स्पष्ट है कि भविष्य में मंगल पर सैर करने जाना सिर्फ एक कल्पना मात्र नहीं होगा। 2020 में पैदा हुए बच्चों को उनके वयस्क होने तक किसी और ग्रह पर पैर रखने का अवसर जरूर मिलेगा। यह भी संभव है कि उन्हें किसी एलियन या परिजीवी से मिलने का मौका मिले। 2020 में पैदा हुए बच्चों के लिए दूरी कोई समस्या नहीं होगी। वह कुछ घंटों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम होंगे। यह एक और मुद्दा है जिस पर एलन मस्क की नजर है। उनकी प्रस्तावित वैक्यूम ट्रेन हाइपरलूप 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पाने में सक्षम है। हर रोज ऑटोमोबाइल्स भी बदलेंगे, वे उड़ान भरने में सक्षम होते जाएंगे। जापान ने पहले से ही इस तरह के एक आविष्कार पर परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। वे 2023 तक अपने फ्लाइंग ऑटोमोबाइल को सामान लाने और ले जाने के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। यात्रियों की पहुंच में यह 2030 के आसपास तक आने की संभावना है। यह भी संभव है कि 2020 में जन्मे बच्चे अपने इतिहास की कक्षा में इतिहास जानने के लिए समय में वापस जा सकें। पहले से ही इस तकनीक पर कुछ परीक्षण हो रहे हैं। 2003 में अमेरिकन फिजिसिस्ट रोनाल्ड मेलेट ने अपनी टाइम मशीन पर लेबोरेटरी टेस्टिंग प्रारंभ कर दी थी। हालांकि इन परीक्षणों के परिणामों का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन यह कुछ ही दशकों में बदल सकता है। भविष्य के बच्चों को मोबाइल फोन्स की आवश्यकता भी नहीं होगी। वह टेलीपैथी के माध्यम से आपस में बात कर सकेंगे। वैज्ञानिक पहले से ही विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करने की दिशा में टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। 2014 में पहला प्रयोग स्पेनिश वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। बगैर किसी आवाज को किए केवल विचारों की शक्ति का उपयोग करके एक इंसान से दूसरे इंसान को नमस्ते और अलविदा जैसे शब्दों का संचार किया गया। 2020 में जन्मे बच्चे अपने दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम हो पाएंगे। सन 2016 में ब्रायन जॉनसन ने कर्नल नाम की कंपनी की स्थापना की, जो कि न्यूरो डिवाइसेस के विकास पर काम कर रहे हैं, जो कि मनुष्य के मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ने में मदद करेंगे। जेनेटिक्स और बायो इंजीनियरिंग भी सामान्य प्रगति से पीछे नहीं रहेंगे। जो बच्चे 2020 में पैदा हुए हैं, अगर वे अमर नहीं हो पाए तो कम से कम 150 वर्ष से अधिक वर्षों तक जीवित रहने में सफल होंगे, या फिर इससे भी ज्यादा लंबे समय तक। ब्रिटिश जेरोंटोलॉजिस्ट ऑबे डी ग्रे को अगर अपने चल रहे प्रयोग के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है तो 2020 में जन्मे बच्चे 1000 साल तक जीने की उम्मीद भी कर सकते हैं। डी ग्रे का मानना है कि शरीर की कोशिकाओं को तेजी से रिपेयर करने की थेरेपीज मौजूद हैं। मैकगिल यूनिवर्सिटी में नेमाटोड पर किए गए प्रयोग पहले से ही सफल रहे हैं, जहां पर राउंड वॉर्म के जीवन काल को 50 दिनों तक बढ़ाने में सफलता मिली है, जबकि जंगली राउंड वॉर्म सिर्फ 9 दिनों के आसपास ही जीवित रहते हैं और मानवीय मानकों से यह 420 वर्ष के बराबर होगा। ऐसा ही एक प्रयोग कैलिफोर्निया के एक विश्वविद्यालय में जीव विज्ञानी माइकल रोच द्वारा किया जा रहा है। वह लंबे समय से लगभग 1 मिलियन मक्खियों की एक कॉलोनी की देखरेख कर रहे हैं, जो कि 140 दिनों तक जीवित रह सकती हैं।
यह उन मक्खियों के सामान्य जीवन काल से 2 गुना अधिक है। फ्यूचर में आपके शरीर के खराब हुए पार्ट्स या ऑर्गन्स को आसानी से नए पार्ट के द्वारा बदला जा सकता है, सिर्फ एक 3D प्रिंटर की मदद से। 2006 में वेक फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर रीजनरेटिव मेडिसिन के कुछ बायो इंजीनियर्स के ग्रुप के द्वारा एक सफल परीक्षण किया गया, जहां पर 7 सब्जेक्ट्स के लिए 3D प्रिंटेड ब्लैडर को बनाया गया। 2020 में पैदा हुए बच्चों के पास अपने रहने की जगह चुनने के लिए अधिक विकल्प होंगे। उदाहरण के लिए वे पानी के नीचे रहना भी चुन सकते हैं। 2014 में एक जापानी कंपनी शिमुत्सु कॉर्पोरेशन ने अपने ओशन स्पाइरल प्रोजेक्ट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह दुनिया के पहले पानी के भीतर बने शहर का प्रस्ताव है। वे 2035 तक लोगों को इन पानी के नीचे बने अपार्टमेंट्स में बसाने की योजना बना रहे हैं। भविष्य के लोग भूमिगत रहने का विकल्प भी चुन सकते हैं। एक अर्थ स्क्रैपर प्रोजेक्ट के अंतर्गत उल्टे पिरामिड के आकार वाली कम से कम 65 मंजिला भूमिगत इमारत को बनाने की योजना है। यह भी संभव है कि भविष्य के लोगों को श्वास द्वारा ऑक्सीजन लेने की भी कोई आवश्यकता न हो। बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन इन्फ्यूज्ड माइक्रो पार्टिकल्स की खोज की है, जिनको की लंग्स को बाईपास करते हुए डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट किया जा सकता है। इससे व्यक्ति को ऐसी स्थिति में भी जीवित रखा जा सकता है जब वह सांस ना ले सके। हालांकि टेक्नोलॉजी ही हमारी सारी समस्याओं का हल नहीं है। हमें हमेशा नई चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा, जैसे कि नई बीमारियां, अधिक जनसंख्या और पीने के पानी का संकट। लेकिन यह भी सत्य है कि मानव जाति सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगी। हमारी नई पीढ़ी जीवन को और भी ज्यादा आश्चर्यजनक बनाने के नए तरीके खोजती रहेगी। आपके विचार से इनमें से कौन सी तकनीक को भविष्य में मौजूद होने की सबसे ज्यादा संभावना है?